अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंसान अपनी ज़िंदगी में दिन रात में मुख्तलिफ कैफियतों से गुज़रता है। कभी जमाई लेता है, कभी खाने के बाद डकार मारता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है और कभी कहकहा लगाता है, कभी छींकता है, कभी बड़बड़ाता है। ऐसी ही कैफियतों और हालतों का इंग्लिश में इजहार करने के लिए 30 अहम अल्फाज का चुनाव किया गया है। इस वीडियो में आप इंग्लिश के इन 30 अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ सुन सकेंगे, उनके मानी सुनेंगे और उन पर मुश्तमिल इंग्लिश जुमले उर्दू तर्जुमे के साथ देखेंगे, जिससे इन अल्फाज का मतलब आप वाज़ह तौर पर समझ सकेंगे और आप इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। तो आइए इन अल्फाज को जानते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे से लेकर बड़े तक अक्सर डकार लेते हैं। इंग्लिश में इसको बर्प कहते हैं, BURP। इसका इंग्लिश में जुमले में इस्तेमाल है द बेबी बर्ब्ड आफ्टर बीइंग फेड, यानी बच्चे ने खुराक लेने के बाद डकार ली। खांसने को इंग्लिश में कफ कहते हैं। इंग्लिश में इसका जुमला है वाजिद स्टार्टेड टू कफ वंस ही हैड ए कोल्ड, यानी नज़ला जुकाम होने पर वाजिद को खांसी आने लगी। डकार लेने का इंग्लिश में एक और वर्ड भी है, बेल्च, BELCH। इसका इंग्लिश में जुमला है ही सेट बैक एंड गेव ए लाउड बेल्च, यानी वो पीछे बैठ गया और एक जोरदार डकार ली। खाने के बाद अक्सर हिचकियां भी आने लगती हैं। इंग्लिश में इसको हिकअप कहते हैं। इसका जुमला है The baby is breathing okay, but sometimes I hear a hiccup noise. बच्चा ठीक सांस ले रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे हिचकी की आवाज सुनाई देती है। किसी बात को आहिस्ता आहिस्ता कहने या किसी के कान के करीब आहिस्ता से बोलने को उर्दू में खुसर फुसर करना कहते हैं। इंग्लिश में इसे विस्पर कहते हैं। जुमला है वहीद्स विस्पर टर्न्ड टू ए रोर, यानी वहीद की सरगोशी दहाड़ में बदल गई। छींकना, इसको इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। इसका जुमला है द स्मोक रीच्ड रजिया एंड मेड हर स्नीज। धुआं रजिया तक पहुंचा और उसे छींक आ गई। जमाई लेने को इंग्लिश में यॉन कहते हैं। महमूद कवर्ड हिज माउथ टू हाइड हिज यॉन। महमूद ने अपनी जमाई छुपाने के लिए मुंह ढांप लिया। सूंघने के लिए एक लफ्ज तो स्मेल इस्तेमाल होता है, एक और लफ्ज स्निफ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुमले में इस्तेमाल है सलमा पुट परफ्यूम ऑन हर रिस्ट एंड स्निफ्ड इट। सलमा ने अपनी कलाई पर परफ्यूम लगाकर इसे सूंघा। स्निफ का इस्तेमाल अक्सर जानवरों के सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कुत्ता वगैरह। कुत्तों को मंशियात सूंघने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत होता है। सोते हुए अक्सर अफराद जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। अंग्रेजी में इसको स्नोर कहते हैं। इसका जुमला है रज़ाक़्स हेड फेल फॉरवर्ड एंड ही बिगेन टू स्नोर। रज़ाक का सर आगे हुआ और वो खर्राटे लेने लगा। कुछ लोग खाने के दौरान चबाने की आवाज निकालते हैं, जिसे उर्दू में चपड़ चपड़ करना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड स्लर्प इस्तेमाल होता है। तहजीब के लिहाज से खाते हुए आवाजें निकालना अच्छा नहीं समझा जाता है। अंग्रेजी में इस लफ्ज का इस्तेमाल है डू नॉट ट्राई टू स्लर्प। खाते हुए चपड़ चपड़ न करें। इंग्लिश में आह भरने और एक लंबा सा सांस लेने को साई बोलते हैं। इसका इंग्लिश में जुमला है आई ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ। मैंने सुकून का सांस लिया। ज्यादा दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने से कभी कभी इंसान हाँफने लगता है, उसका सांस फूल जाता है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज है पेंट। When Asad arrived, he was panting because he ran all the way to school. जब असद पहुंचा तो वो हाँफ रहा था क्योंकि वो स्कूल तक भागा था। किसी तकलीफ या दर्द से कर्राहने को इंग्लिश में ग्रोन कहते हैं। द वाउंडेड मैन अटर्ड ए ग्रोन। जख्मी शख्स कर रहा। खिलखिला के हंसने, खिलखिलाने को इंग्लिश में गिगिल बोलते हैं। इसका जुमला है
फरहाना वॉज अनएबल टू suppress ए गिगल। फरहाना एक खिलखिलाहट न दबा सकी। कर्राहने के लिए इंग्लिश में एक और लफ्ज भी है, मोन, MOAN। साजिदा मोन्ड ड्यू टू पेन इन हर स्टमक। साजिदा पेट में दर्द से कर्राही। मुंह ही मुंह में कुछ कहने को बड़बड़ाना कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज है मम्बल। ही मम्बल्ड इन ए लो वॉइस एंड लेफ्ट द रूम। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया और कमरे से बाहर निकल गया। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जोर से बोलने यानी चीखने को इंग्लिश में स्क्रीम कहते हैं। द स्क्रीम मेड मी जंप। चीख से मैं उछल गया। रोने पीटने वावेला करने के लिए इंग्लिश में लफ्ज है वेल। आई हर्ड द वेल ऑफ ए बेबी। मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। मुंह ही मुंह में बोलना, आहिस्ता बोलना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है मटर, MUTTER। एहसन एंग्रीली मटर्ड समथिंग अबाउट हिज बैड लक। एहसन गुस्से से अपनी बदकिस्मती के बारे में कुछ मुंह ही मुंह में बोला। अपना गला साफ करने के लिए कभी कभी गरारा किया जाता है, जिसे कुल्ली करना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज है गार्गिल। एवरीबडी शुड गार्गिल द थ्रोट रेगुलरली। हर एक को बाकायदगी से गले में गरारे करना चाहिए। चीखना, चिंघाड़ना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है श्रीक। देयर वॉज ए लाउड श्रीक फ्रॉम ए वुमन बिहाइंड। पीछे से एक औरत की चीख की आवाज आई। गुनगुनाना, मुंह ही मुंह में गाना, इसके लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल होता है, HUM। जुमला है द रूम फिल्ड विद द हम ऑफ कन्वर्सेशन। कमरा गुफ्तगू शुनीद की गुनगुनाहट से भर गया। यहां गुनगुनाहट से मुराद भिनभिनाहट है। चीखने और शोर करने के लिए एक और लफ्ज शाउट भी इस्तेमाल होता है। सडनली ए डिस्टेंट शाउट अराउज हिम। अचानक एक दूर की चीख ने उसे बेदार किया। ताली बजाने के लिए वर्ड क्लैप इस्तेमाल होता है। ए बिग क्लैप फॉर द गोल्ड मेडल विनर। सोने का तमगा जीतने वाले के लिए एक बड़ी ताली। क्राई, इसके मायने हैं चिल्लाना, रोना। इंग्लिश में इसका जुमला है मेनी बेबीज क्राई ड्यूरिंग द नाइट। बहुत से बच्चे रात के वक्त रोते हैं। चिल्लाने, गुल मचाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है येल। डोंट येल एट मी लाइक दैट। मुझ पर इस तरह मत चीखो। ग्रम्बल, इसके मायने हैं बड़बड़ाना, गिला करना। जाहिदा हैड नथिंग टू ग्रम्बल अबाउट। जाहिदा के पास बड़बड़ाने के लिए कुछ नहीं था। दबी हुई हंसी, ठीक करने के लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है टिटर। देयर वर सम टिटर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तलबा की तरफ से कुछ दबी हुई हंसी थी। हूट, आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा कि बड़ी हूटिंग हुई। इसके मायने हैं जुमले कसना, नारेबाजी करना। इंग्लिश में इसका जुमला है वाई डिड मंसूर हूट एट मी। मंसूर ने मुझ पर जुमले क्यों कसे। और हमारी इस वीडियो का आखिरी इंग्लिश वर्ड है शॉर्टेल। इसके मायने हैं कहका लगाना। अबूजर गेव ए लॉन्ग शॉर्टेल। अबूजर ने एक लंबा कहका लगाया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।